नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का एक्शन पर एक्शन, कार्रवाई पर कार्रवाई जारी है और इस कार्रवाई की जद में अब ना सिर्फ स्कूल के मास्टर साहब, ना सिर्फ शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, बल्कि छात्र भी आने लगे हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जब के पाठक ने एक बार फिर से बड़ा डंडा चलाया है और बड़ा एक्शन ले लिया है छात्रों के खिलाफ। और हजारों ऐसे छात्र हैं जिन्हें स्कूल से चलता कर दिया गया है। के पाठक लगातार एक्शन मोड में है। न सिर्फ शिक्षकों को लाइन पर ला रहे हैं, बल्कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बाद अब स्कूलों में छात्रों पर भी नकेल कसने की कवायद शुरू हो चुकी है। और इसकी सबसे बड़ी वानगी अभी अभी दिख रही है, जहां से खबर निकल कर आई है कि यहां पर हजारों छात्रों का नाम काट दिया गया है। कहां पर? दरभंगा में। और किस जुर्म की सजा मिली है इनको, यह भी हम आपको बताएंगे। तमाम खबरें विस्तार से सुनिए। के पाठक क्या कुछ कर रहे हैं और आने वाले समय में के पाठक के इन एक्शनों का नतीजा क्या होगा, वो भी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल खबर पर अगर आए तो शिक्षा विभाग बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक का डंडा शिक्षकों के बाद छात्रों पर चलने लगा है। उनके निर्देश पर दरभंगा जिले से बड़ी खबर है, जहां के विभिन्न प्रखंडों से 11 सितंबर तक प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के 2283 छात्र छात्राओं का नाम हटा दिया गया है। 2283 स्टूडेंट्स का नाम जो है स्कूल से काट दिया गया है। डीईओ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर ये जो कार्रवाई है वो की गई है। और क्यों की गई है? जो छात्र छात्राएं 15 दिनों से अधिक अपनी कक्षा से अनुपस्थित रहे, उनका नाम विद्यालय की नामांकन पंजी से हटा दिया जाए, यह निर्देश जारी किया गया था और इसी के तहत यह बड़ी कार्रवाई हुई है। दरभंगा डीईओ समर बहादुर सिंह के मुताबिक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक यह कार्रवाई विभागीय निर्देश के आलोक में की गई है और अभी यह निरंतर जारी रहेगी। हालांकि दूसरी ओर निरीक्षण करने वाले सभी अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वो विद्यालय में निरीक्षण के दौरान 3 दिनों से अनुपस्थित रहने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों को बुलाकर उनके बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करें। उस क्षेत्र में विद्यालय की ओर से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और लगातार जब 3 दिन कोई छात्र या छात्रा नहीं आती है स्कूल में, तो उसके अभिभावक से आप बात करिए और पता लगाने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम आपको जो खबर बता रहे हैं वो खबर बड़ी है और इस खबर के मामले में आप समझ सकते हैं कि बिहार में अब छात्रों पर भी नकेल कसने की कवायद के पाठक ने शुरू कर दी है। वो काम करने लगे हैं जो गार्जियन नहीं कर पाते हैं, जो बच्चों के अभिभावक नहीं कर पाते हैं। अब उस काम की ओर के पाठक ने अपना कदम बढ़ा दिया है और यही कारण है कि 2200 से अधिक छात्र छात्राओं का नाम विद्यालय से हटा दिया गया है। 15 दिन से ज्यादा ये अनुपस्थित थे और इसी निर्देश के आलोक में यह कार्रवाई हुई है। यह भी जान लीजिए कि सरकारी स्कूलों में व्यवस्था ठीक करने का अभियान चला रखा है के पाठक ने। पहले चरण में शिक्षकों की उपस्थिति और निर्धारित समय पर स्कूलों में रहकर छात्रों को पढ़ाने का अभियान चला। इस दौरान कई शिक्षकों पर कार्रवाई भी की गई। निरीक्षण में पता चला कि अधिकांश स्कूलों में छात्राओं की उपस्थिति 50% भी नहीं होती। उसके बाद निर्देश जारी किया जाता है। कई जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने जो निर्देश जारी किया वो हमने आपको खबर बताई थी और बताया था कि किस प्रकार निर्देश जारी कर यह कहा जा रहा है कि यदि छात्र छात्राएं 75% से कम अटेंडेंस देते हैं या स्कूलों में 75% उनकी अटेंडेंस जो है उनकी कम होती है, इससे तो विद्यालय से नाम भी हटा दिया जाएगा। और इसी कड़ी में देखिए अब और कार्रवाई आगे बढ़ रही है लगातार निरंतर। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह कार्रवाई अब जारी रहने वाली है। न सिर्फ बिहार के शिक्षक लाइन पर आ रहे हैं, बल्कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी पटरी पर आ रही है। यह और बात है कि इसके कई पहलू हैं। शिक्षा विभाग में जो निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जो निरंतर कार्रवाई की जा रही है, जो एक्शन पर एक्शन के पाठक के विभाग के द्वारा लिया जा रहा है, उसके साइड इफेक्ट भी कई देखने को मिल रहे हैं। सियासत भी खूब हो रही है। बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। इसे लेकर के पाठक को लेकर नेता मंत्री और पूर्व मंत्री तक बयान दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब के पाठक ने, चूंकि आपको पता है कि पहले दिन जब मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार से, वो बात भी हम आपको बता देते हैं। जब के पाठक को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया था और उसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री से उनका विवाद हुआ, तनातनी हुई। उसके बाद नीतीश कुमार ने जब पहली बार बैठक के लिए दोनों को बुलाया था, तो उसी बैठक से जो खबर निकलकर सामने आई उसके मुताबिक के पाठक ने साफ कह दिया था कि देखिए हम तबादले के लिए तैयार रहते हैं, हम अपना मोड ऑफ एक्शन नहीं बदलेंगे, हमारी कार्रवाई जो है हमारे अंदाज से जारी रहेगी, चाहे तो आप हमारा तबादला कर दीजिए, हमें हटा दीजिए। के पाठक ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया था और उसके बाद कई तरह के विवाद सामने आए। राजभवन से टकराव की बात हो या फिर शिक्षा मंत्री से हो या फिर अब हाल फिलहाल की बात करें तो वीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद से गर्मा गर्मी की बात हो। हालांकि बैठक के बाद यह मामला भी सड़ता हुआ नजर आया। लेकिन अब के पाठक ने जैसा पहले कहा था वो अपना रुख नहीं बदलने वाले हैं। शिक्षकों से लेकर छात्र छात्राओं तक पर नकेल कसने की कवायद चल रही है और इसी कड़ी में 2200 से अधिक छात्र छात्राओं को स्कूल से चलता कर दिया गया है। दरभंगा से बड़ी खबर देखिए, अब इसके बाद जो है ये कार्रवाई निरंतर
निरंतर जारी रहने की बात कही जा रही है। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें आगे और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। जो छात्र छात्राएं हैं के पाठक से की इस कार्रवाई से उन पर क्या असर होता है। इसके अलावा अगर हम स्टूडेंट्स के अभिभावकों की बात कर लेते हैं तो के पाठक ने जो नकेल कसना अब स्टूडेंट्स पर शुरू किया है, उससे अभिभावकों पर क्या असर पड़ता है, इसे कितना सही ठहराया जाता है, कितना गलत ठहराया जाता है। वैसे भी जो स्टूडेंट्स स्कूल नहीं आ रहे हैं या नहीं के बराबर आते हैं सरकारी विद्यालयों में, उनकी पढ़ाई क्या और उनकी पढ़ाई बिगड़ने का मामला क्या, ये बातें तो साफ है। ऐसे में के पाठक वैसे बच्चों को भी हटा रहे हैं जो बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं, जो बच्चे बिना बताई या बिना किसी कारणवश स्कूल को ऐसा माध्यम बनाकर बैठे हैं जब मन किया चले आए और जब मन किया चले गए। तो ऐसे स्टूडेंट्स को चलता किया जा रहा है। 2000 से अधिक छात्र छात्राओं का नाम हटाया गया है और आगे पता नहीं कितने छात्र छात्राओं को स्कूल से वंचित किया जाएगा। ऐसे छात्र छात्राओं को, देखिए हम बार बार कह रहे हैं, ऐसे छात्र छात्राओं को जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि विद्यालय आने में भरोसा नहीं रखते, वैसे स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं। छात्र छात्राएं तो और भी हैं बिहार के सरकारी विद्यालयों में जो मन से पढ़ाई करते हैं, जो तबीयत लगाकर पढ़ना चाहते हैं और कई दफे उनकी शिकायत यह भी रहती है कि हमें व्यवस्था दीजिएगा तो पढ़ाई बढ़िया से करेंगे। और इसकी बानगी वैशाली जिले से आपने देखी किस प्रकार वैशाली जिले में शिक्षा विभाग के पदाधिकारी की गाड़ी पर तोड़फोड़ की गई। छात्राओं का गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो व्यवस्था को लेकर काफी उग्र हो गई। के पाठक का यह फरमान, एक तरफ की 75% अटेंडेंस छात्र छात्राओं का चाहिए, दूसरी तरफ व्यवस्थाओं का हाल बताकर ये काफी हंगामा करने लगी थी। वो तस्वीरें हमने आपको दो बार लाइव सिटीज पर दिखाई हैं। लेकिन अब ऐसे में के पाठक एक्शन मोड में आ गए हैं। लगातार कार्रवाई दर कार्रवाई जारी है और किसी को भी बख्शने के मोड में नहीं है। शिक्षक अपने आप त्राहिमाम कर रहे हैं। वैसे शिक्षक जो लापरवाह थे, वैसे शिक्षक जो पढ़ाने में बिलीव नहीं करते थे और वैसे शिक्षक जो सरकार का पैसा ऐसे उठाते थे जैसे उन्हें कोई अनुदान में मिल रहा हो, तो वैसे शिक्षकों की तो शामत आई ही है। साथ ही साथ शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं वो भी समय सारणी का पालन करने लगे हैं, वक्त पर पहुंचने लगे हैं, काम को अंजाम देने लगे हैं। तो तीसरी ओर अगर बात करें तो बिहार के छात्र छात्राओं पर नकेल कसने की जो कवायद है वो भी शुरू हो चुकी है। सरकारी विद्यालयों में अगर 15 दिन लगातार अटेंडेंस नहीं होता है या अनुपस्थित पाए जाते हैं तो अब ऐसे छात्र छात्राओं को चलता किया जा रहा है। बड़ी कार्रवाई, और इस कार्रवाई का नतीजा क्या होगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर दो तबका है जो अलग अलग फाट में बटा हुआ है। एक तबका यह कह रहा है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश जो उनकी है वो काफी सराहनीय है। तो इस पर एक खेमा यह भी कह रहा है कि के पाठक जो सबसे ज्यादा फरमान पे फरमान जारी कर रहे हैं, उन्हें स्कूलों की बदहाली को भी देखना चाहिए। और कई सियासतदार तो ऐसे हैं जो के पाठक के लिए कई सारी बातें भी कह चुके हैं। रामसूरत राय का बयान आपने सुना, मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता अभिषेक ने उनके बयान को लेकर भेजा था जिन्होंने के पाठक को पागल तक कह दिया और यह तक कह दिया कि नीतीश कुमार ठंडा करने के लिए और अपना बदला लेने के लिए के पाठक को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाकर उसी के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए तमाम बातें चल रही हैं, लेकिन बड़ी खबर हम आपको बताने आए थे और बड़ी खबर यह है कि बिहार में अब शिक्षकों के बाद छात्र छात्राओं पर भी नकेल कसा जाने लगा है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।